नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। बारामूला से जी मीडिया की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी मीडिया से बोले हैं ब्रिगेड कमांडर, भरपूर तकनीक का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं ब्रिगेड कमांडर, हर स्तर पर हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था। और ये पुराना भारत नहीं, आज का भारत है जो कि हाईटेक हथियारों से लैस है। चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन हो, हर तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। तो जी मीडिया से ब्रिगेड कमांडर ने कहा है कि भरपूर तकनीक का इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जी न्यूज लगातार आपको नियंत्रण रेखा से एक एक तस्वीर दिखा रहा है और बता रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारतीय सेना है वो इस वक्त नियंत्रण रेखा पर अपने पूरे इलाके को कैसे सुरक्षित रख रही है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी आपको बता दूं बारामूला इलाके में है। बारामूला में हम कहाँ एग्जैक्ट खड़े हैं ये हम आपको सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पर घुसपैठ की भी कोशिश इस दौरान 2 से 3 बार की गई, जिसको भारतीय सेना ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उस कोशिश को यहां पर नाकाम कर दिया। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास टनल और जैसे अंडरग्राउंड शेल्टर बने होते हैं और दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास ऐसे बंकर बने रहते हैं जिस पर दुश्मन का किसी भी प्रकार का फायर आए उसे विफल कर सकते हैं। नियंत्रण रेखा पर जब पाकिस्तान की ओर से बार बार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा था तो ऐसे में भारतीय सेना किस तरह से जवाबी कार्रवाई यहां पर कर रही थी उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए यहां पर भारतीय सेना का एक बंकर है और इस बंकर के जरिए ही भारतीय सेना जो है यहां से पूरी तैयारी कर रही थी और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस बंकर के भीतर और आपको दिखाते हैं कि यहां से किस तरह से भारतीय सेना जो है वो दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर रही थी, जवाबी कार्रवाई कर रही थी। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो एक ऐसे बंकर में है, आपको बता दें जहां से भारतीय सेना बार बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। आपको बता दें हैवी वेपन फायरिंग इस इलाके में हो रही थी और इस वक्त आप देखिए जिस बंकर में हमारी मौजूदगी है यहां से जो सेना के जवान है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। हालांकि कैमरा पैन करके हम आपको दिखाएंगे विषम परिस्थितियों में यहाँ पर सेना के जवान मौजूद रहते हैं और ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर जो कार्रवाई है वो करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर सर्दी के वक्त बर्फ जमी होती है, मौसम की मार भी होती है और ऐसे में पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान ने यहां पर सीजफायर का वायलेशन किया, जिसके बाद लगातार एंगेजमेंट होती रही, यहां से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही थी। ये तो हम अंदर से खाना बना के खिला रहा था फौज को और क्या बोलते ब्रेकफास्ट भी पिघला भी एक हफ्ते एक साथ दे जाता बांकर में वो बाहर नहीं निकलता था। जब लगातार गोला बारूद वहां से आ रहे होते हैं, सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा होता है तो ऐसे में इसी बंकर में रहकर तमाम सेना के जो जवान हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं खाना बन रहा है यहाँ पर और यहीं से जवाबी कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ पर एक पोस्ट है, हालांकि सुरक्षा कारणों से हम ये पोस्ट आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको हम ये बता दें कि यहीं से लगातार जवाबी कार्रवाई जो है वो की जाती है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब यहां से भारतीय सेना के जवान देते हैं।
सेना के जवान जब ऑपरेशन सिंदूर को यहां से अंजाम दिया गया, भारतीय सेना ने दिया, तो उसके बाद से पाकिस्तान की जो बौखलाहट थी उसका निशाना इस बंकर को, इस इलाके को भी बनाया गया और लगातार यहां पर अटैक किए गए। हालांकि सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि भारतीय सेना का एक भी जवान या यहां पर एक भी पोस्ट, किसी भी तरह का नुकसान भारतीय सेना को नहीं पहुंचा और भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार जो पाकिस्तान की ओर से हमले हो रहे थे उसकी जवाबी कार्रवाई करते रहे। उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड और कैंप को यहां से नुकसान पहुंचाया और साथ ही साथ आपको बता दें कि अपने इलाके को, अपने लोगों को सुरक्षित भी किया। लाइन ऑफ कंट्रोल से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। इस वक्त नियंत्रण रेखा पर हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ ब्रिगेड कमांडर मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं, देखिए किस तरह से युद्ध भूमि में सेना के जवान लड़ रहे हैं ये हमें पता है, लेकिन इस बार की युद्ध में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। सर, आपसे अगर मैं पूछूं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड लेवल पे, सब टैक्टिकल लेवल पर भी टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो चुका है इंडियन आर्मी के अंदर। जैसे चाहे आप सर्वेलेंस हो, टारगेट एक्विजिशन हो, वहां से टारगेट कोऑर्डिनेट का कम्युनिकेशन हो, यहाँ पर फायर कंट्रोल डेटा का कंप्यूटेशन हो और फिर गन की फायरिंग हो, ये सारा कुछ नेटवर्क्ड है, ये सारा कुछ ऑटोमेटेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने पाकिस्तानी पोजीशन को फायर करते हुए देखा, वहीं से डिटेक्शन, एक बटन दबाया, यहां पर हमें पता लग गया कहां से फायर खुला है, दूसरा बटन दबाया, हमारे गन को पता लग गया मुझे कहां फायर करना है, और इससे पहले कि वो वहां से फायर करके निकल पाए, हमारे गोले उस पे बरस रहे थे। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। सर, पर्टिकुलर इस एरिया की बात करें तो क्या मतलब डिफिकल्टीज थी और एडवांटेज कैसे टेक्नोलॉजी की आप लोगों को मिली? देखिए, ये माउंटेनस इलाका है, यहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन मुश्किल है। यहाँ पर इसलिए हमारी नेटवर्किंग लाइन के ऊपर है, OFC नेटवर्क्स है हमारे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय समय पर हम जो अपनी इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं, उससे हमें बहुत फर्क पड़ा है। दूसरा, हमारे जो जवान हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वे इस टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्ब बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो आज की डेट में जो भी जवान यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो हर कोई एक वेल ट्रेंड है, टेक्नो वॉरियर है। नई टेक्नोलॉजी आती है वो फट से पकड़ लेता है, और इसी का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस सेक्टर में हमारा पूरा वर्चस्व रहा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।